4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। तब हम तमाम खबरें देश दुनिया से आ रही हैं, लेकर हाजिर हैं फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री बोले, इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। प्रधानमंत्री बोले, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलकर बढ़ा था और आज भी वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस जय घोष ने देश के आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा, अंग्रेजों ने भारत को बांटने की साजिश रची थी। उस वक्त वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो देश में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंग्रेजों ने बंगाल को प्रयोगशाला बनाया, उसका विभाजन किया, तब वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंकिम दा ने हीन भावना को झकझोरा। वंदे मातरम अंग्रेजों के लिए चुनौती बना और सच कहूं तो वंदे मातरम जैसा काव्य भावगीत दुनिया में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम ने स्वावलंबन का रास्ता दिखाया और देश की आजादी दिलाने में कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम को लेकर कल 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, देश का वर्तमान इस पर चर्चा कर रहा है, जिसे भावी पीढ़ियां जानेंगी वंदे मातरम आखिर था क्या। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अजय आलोक ने कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल या 50 साल का हुआ तब इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या इसे अपमानित करने का काम किया गया? अजय आलोक ने कहा, संसद में इस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जेन जी पीढ़ी इस चर्चा को जरूर सुनेगी। वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, हाशिए पर डाले गए सोए हुए नायकों को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर दलगत भावना से ऊपर उठकर कट्टरपंथी विचारों या मतों की परवाह किए बिना सभी दल वंदे मातरम पर अपने विचार व्यक्त करें। वंदे मातरम पर चर्चा पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, हमारी पार्टी बीजेपी आरएसएस को सीधे जवाब देगी और उनकी मंशा मकसद पर सवाल उठाएगी। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद, हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं, गौरव का पल है और इस पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, देश की आजादी में वंदे मातरम का किस तरीके से योगदान रहा। वंदे मातरम ने सभी को प्रेरित किया और वंदे मातरम देश की आजादी का प्रतीक बन गया था। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति बोली, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, इसने सभी राज्यों देश को जोड़ा। मुझे वंदे मातरम पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, युवा पीढ़ी इस गीत की अहमियत को बेहतर समझेगी, जिसने हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति की भावना को जगाया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हो रहे स्वतंत्रता संघर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में वंदे मातरम की बड़ी भूमिका थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी।
कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अविस्मरणीय दिन होगा और कल लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा होगी। एसआईआर पर बोले आप सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट खतरे में है। मेरा अनुमान है लगभग 2 करोड़ वोट कटेंगे, जिसके लिए बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमें भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने हिंदू समाज को जगाना और संगठित करना होगा। होसबोले ने कहा हर गांव और गली के लोगों को भारत को दुनिया का लीडर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। भारत माता की जय बोलने से दुनिया बदल जाएगी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंडिगो की उड़ान का संकट बरकरार। फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्री हो रहे परेशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना।